परवेज इलाही साहब की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है जी अडयाला जेल के अंदर। पंजाब हुकूमत अगर इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले कर दिया जाए। जी इमरान खान साहब को आज 2 केसों में बरी कर दिया गया है। ये जेल के अंदर क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं कि जज साहब के मुंह से भी निकल गया कि ओ मेरे खुदाया, ओ माय गॉड। अली अमीन के नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए हैं और सनम जावेद साहिबा और जुल्फी बुखारी साहब के कागजात नामजदगी जो सेनेट के इलेक्शंस के लिए उस पर इतराज लगा दिया गया है। हसन और हुसैन साहब को जनाब बरी कर दिया गया है नैब के रेफरेंसेस से। अज़मा बुखारी साहिबा का एक इंटरव्यू भी, उसका एक क्लिप भी काफी वायरल हुआ है जिसमें वो ये कह रही हैं कि मरीम नवाज साहिबा काफी ग्राउंड टू अर्थ, जी हाँ जी, काफी ग्राउंड टू अर्थ खातून है कि हम सबको जिंदगी जो है वो ग्राउंड टू अर्थ होकर गुजारनी चाहिए, यानी डाउन टू अर्थ होकर गुजारनी चाहिए। उस हुकूमत के वजीर की जानिब से कि जिसका अपना वजीर खजाना जो है चंद दिन पहले जो है बाहर से आता है और उसकी नेशनलिटी काबीना में शामिल होने के बाद बहाल की जाती है पाकिस्तान की नेशनलिटी, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि तुम मामे लगते हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। परवेज इलाही साहब की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है जी अडयाला जेल के अंदर। ये खबर सामने आ रही है। जेल इंतजामिया ने अदालत के अंदर बताया कि आज हम परवेज इलाही साहब को नहीं पेश कर सकते क्योंकि परसों वो वॉशरूम में गिर गए थे और उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। अब ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी परेशान कुन खबर है। परवेज इलाही साहब तो हुकूमत पंजाब की कस्टडी में है, पंजाब के जेल के अंदर है। वहां पे उनका गिरना मुबैना तौर पर और उनकी हड्डी का फ्रैक्चर होना, ये एक बड़ी परेशान कुन, जिस तरह मैंने आपको कहा कि खबर है क्या वजह बनी, किस तरीके से वो गिरे, क्या मुनासिब सहूलत वहां पे नहीं दी गई और क्या परवेज इलाही साहब ने उसके बाद कोई सामने आके बयान दिया, उनकी फैमिली ने कोई बयान दिया, क्या कोई बात हुई, क्या उनको बाहर ले जाया गया, किस डॉक्टर को दिखाया गया। तो बहुत सारे ये सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। लेकिन ये इंतहाई परेशान कौन खबर है कि पंजाब की एक जेल के अंदर जिसकी जिम्मेदारी पंजाब की हुकूमत पे आती है, वहां पे परवेज इलाही साहब जख्मी हुए और उनकी हड्डी टूटी है। लेकिन जेल इंतजामिया ये बता रही है कि वो मुबैना तौर पे वॉशरूम में गिरे हैं जिसकी वजह से उनकी हड्डी में फ्रैक्चर आया। अब इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो तर्जुमान है हुकूमत के, उन्होंने ये पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर सिक्योरिटी खदशात इतने ज्यादा हैं तो आप इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दें, उनकी हुकूमत के हवाले कर दें। वो खैबर पख्तूनख्वा के किसी जेल में रख लेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी के मामले पर मुशीर इत्तलात ने यह कहा कि पंजाब हुकूमत अगर इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले कर दिया जाए। अब देखें जिस तरह परवेज इलाही साहब की हड्डी टूट गई, पहले वो सिक्योरिटी का मामला है कि जनाब कोई मिल ही नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, पंजाब की जेलें इतनी गैर महफूज हो गई हैं। और अब जो है ये खबर आ रही है कि परवेज इलाही साहब वहां पे गिरे और उनकी हड्डी टूट गई है। तो और गालिबन इसी वजह से फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा है कि अगर आप ध्यान नहीं रख सकते तो हमारे हवाले कर दें। पंजाब की जेलों में इमरान खान, बुशरा बेबी समेत तमाम कैदी जो है महफूज हैं। ये अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं ये बिल्कुल जो है एक तरह से फजूल बातें हैं। तमाम जो कैदी हैं यहाँ पे बिल्कुल महफूज हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि अरबों रुपए के डाके मारने वाले शख्स को जेल में बेहतरीन सिक्योरिटी और खाने की सहूलतें दी जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा की फिक्र करे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये हमसे जो है इमरान खान को मांगने के बजाय अपने लोगों की आप खिदमत करें। अच्छा जी, इमरान खान साहब को आज 2 केसों में बरी कर दिया गया है। ये जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ के हवाले से ये केसेस थे। 25 मई को जो लॉन्ग मार्च हुआ था उससे रिलेटेड ये केस थे, इसमें उनको बरी कर दिया गया है। और उनके वकील नईम हैदर पंजोथा ने ये चीज जो है मीडिया पे भी शेयर की और सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर की। अच्छा, खान साहब का जो दूसरा मुकदमा है वो भी चल रहा है, साइफर वाला। उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने वहां पे काफी दलाइल दिए हैं। एक मौके पे ये लगा कि वो दलाइल ये दे रहे हैं शायद कि मुकदमा वापस जो है रिमांड कर दिया जाए, वापस उसी अदालत को भेज दिया जाए। उस पे काफी क्वेश्चंस वगैरह भी उठे, सोशल मीडिया पे काफी सवालात वगैरह उठे। लेकिन अब उनकी एक वीडियो आई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे लगाई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अब कोई जरूरत नहीं है कि वापस रिमांड किया जाए, मुकदमा वापस भेजा जाए, यहीं से जनाब बरियत होनी चाहिए। और इसके ऊपर जो सहाफी हैं वहां से जो रिपोर्ट कर रहे थे साकिब बशीर साहब, उन्होंने लिखा था कि अब तक की समाअत के मुताबिक ऐसे मालूम हो रहा है कि साइफर केस का ट्रायल रिमांड करके दोबारा ट्रायल को भेजा जा सकता है। उस पे फैसल चौधरी साहब ने, जो चौधरी फवाद साहब के भाई हैं, उन्होंने ये लिखा
कि दैट विल बी इनजस्टिस। उन्होंने कहा कि ये नाइंसाफी होगी, क्यों वापस उस जज को भेजा जाए जिसने पहले जो है वो लॉ को, कानून को, इंसाफ को एक तरह से बेट्रे किया है, धोखा दिया है और वहां पे इम्पार्शियल ट्रायल नहीं हुआ, तो वापस उस जज के पास क्यों भेजा जाए। और लोग यही कह रहे हैं कि इस केस में अब बरीयत होनी चाहिए, वापस नहीं ये जाना चाहिए। और एक मौके के ऊपर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि आज जो मोजेस अदालत वहां पे ये मुकदमा सुन रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने जब वो तफसीलात सुनी तो उन्होंने कहा ओ माय गॉड। ये जज साहब के अल्फाज हैं जो सलमान सफदर साहब ने बताए। फिर उस मुकदमे में क्या कुछ चीजें सामने आई होंगी कि मोजेस जज साहब ने भी कह दिया कि ओ माय गॉड। इसलिए कि जज साहिबान तो मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर मुख्तलिफ चीजें सुनते हैं, मुख्तलिफ चीजें देखते हैं। हर क्रिमिनल केस, दीगर केस, हर नौयत का केस उनके पास आता है। सारी जिंदगी इन्होंने वकालत की होती है, हर किस्म का माहौल इन्होंने देखा होता है जो कानून से रिलेटेड चीजों के बारे में मैं ये कह रहा हूं। तो जब वो भी किसी बात पे कह रहे हैं ओ मेरे खुदाया, तो पता नहीं उस मुकदमे के अंदर ट्रायल जो हुआ पीछे जेल के अंदर क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं कि जज साहब के मुंह से भी निकल गया कि ओ मेरे खुदाया, ओ माय गॉड। अली अमीन के नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए हैं और जज साहब ने कहा है कि 2 अप्रैल को अली अमीन को पेश किया जाए। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। दहशतगर्दी के जो अदालत है उसके जज मलिक एजाज आसिफ ने ये वारंट जारी किए हैं। अदालत ने 2 अप्रैल को अली अमीन गंडापुर को पेश करने का हुक्म दिया है। ये 9 मई के हवाले से जो मुकदमात हैं उनमें ये वारंट जारी हुए हैं। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी 9 मई वाकयात में मुलव्वस होने पर जारी हुए। अब देखते हैं कि वो खुद पेश होते हैं, उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाता है या फिर वो अपना इस पे कोई रिलीफ लेते हैं, क्या होता है। लेकिन ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। फैसल वाडा साहब तो काफी दिन से कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अली अमीन के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा और उनके लिए जो है हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब ये उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं जो यकीनन एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि एक सूबे के वजीर आला के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं दूसरे सूबे के अंदर कायम एक अदालत की जानिब से। अब क्या पंजाब से पुलिस जाएगी, उनको गिरफ्तार करेगी, उस पर क्या होगा। इस हवाले से फैसल वाडा साहब ने भी कहा था कि जनाब बड़ा गड़बड़ हो सकती है, पर देखते हैं कि जनाब ये केस आगे किस तरफ जाता है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने फवाद हुसैन साहब से बात करते हुए एक न्यूज के ऊपर ये कहा है कि उनको कोई धमकियां दी जा रही हैं। जी हाँ जी, अच्छा ये सामने आप देख भी सकते हैं, ये इंटरव्यू का स्क्रीनशॉट भी है। वजीर दिफा को धमकी कौन दे रहा है? ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो पिछली इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कह रहे हैं कि जो लोग जिम्मेदार हैं मुख्तलिफ फैसलों के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, इस चीज के हवाले से, उस चीज के हवाले से, उनको पार्लियामेंट में बुलाया जाए। और जनरल बाजवा और जनरल फैज का उन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू के दौरान फवाद हुसैन साहब ने नाम लिया, तो उस पे ये इन्होंने कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि उनको कोई धमकी दे रहा है कि इस तरह की बातें मत करो कि इनको पार्लियामेंट में बुलाया जाए। तो फवाद हुसैन साहब ने उनसे पूछा कि आपको किसने धमकी दी है? बाजवा साहब ने दी है या फैज हमीद साहब ने दी है? तो उन्होंने कहा कि बस मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे बता दिया, ज्यादा मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये बात करने के ऊपर उनको धमकी दी गई है और जो उनका इशारा लग रहा था, हो सकता है मैं गलत हूं, कि वो जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट है उसमें से किसी शख्सियत ने उनसे कोई मैसेज करके या बात करके नाराजगी का इजहार किया उनके इस मौकिफ के ऊपर कि जनरल बाजवा को या फैज को पार्लियामेंट में बुलाया जाए। अच्छा जी, सनम जावेद साहिबा और जुल्फी बुखारी साहब के कागजात नामजदगी जो सेनेट के इलेक्शंस के लिए उस पर इतराज लगा दिया गया है। सनम जावेद के हवाले से भी कोई खबर आ रही थी, कोई चीजें भी शेयर की हुई थी कि उनके किसी जॉइंट अकाउंट का मसला है उनके वालिद के साथ, या फिर कोई ऐसी जमीन निकली है। और इसी तरह जुल्फी बुखारी साहब के भी कोई एतराजात हैं। अब ये एतराजात लग गए हैं, यकीनन वो इनके ऊपर कोई अपील वगैरह करेंगे। जो भी इसकी मजीद पेशरफ्त होती है वो हमारी कोशिश होगी कि वो हम आपके साथ शेयर करें। फैसल वाडा को हम वोट देंगे, जनाब ये एमक्यूएम के रहनुमा शबीर कायम खानी साहब ने कहा है, क्योंकि फैसल वाडा साहब भी अब सेनेट के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और उनके जो प्रपोजर्स हैं वो एमक्यूएम के लोग हैं। और इसी वजह से शबीर कायम खानी साहब फरमा रहे हैं कि फैसल वाडा को हम वोट देंगे, पार्टी को कोई ना कोई हिकमत अमली बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। वो पार्टी का पार्टी के वो कैंडिडेट हैं, पार्टी ने उनको चुना है तो लोग वोट देंगे, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। जी हाँ जी, पाकिस्तान की सियासत में वैसे भी शर्म वाली आपको पता है कोई ज्यादा बात नजर भी नहीं आती। शर्म तो ना ही लोग महसूस करते हैं ना करनी चाहिए, इसलिए कि हमारी सियासत तो वैसे ही अखलाकियात के
मुताबिक होती है। फैसल वाडा माजी में एमक्यूएम को क्या कहते रहे, एमक्यूएम वाडा साहब को क्या कहती रही, अब वो उनके कैंडिडेट हैं और वाडा साहब ने भी कहा कि मुझे वो लंदन वाली एमक्यूएम से मसला है, कराची वाली से मसला नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, एमक्यूएम भी सही कह रही है कि जी इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, अगर हम उनको वोट देंगे तो उनका हक है, जमहूरी हक है, वो जरूर वोट दें। हसन और हुसैन साहब को जनाब बरी कर दिया गया है नैब के रेफरेंसेस से। अल अजीजिया, फ्लैगशिप और एवन फील्ड के पहले जो दीगर शरीफ खानदान के लोग हैं वो भी बरी हो चुके हैं और अब ये भी दोनों भाई बरी हो गए हैं, उनको खत्म कर दिया गया है, रेफरेंसेस में उनको रिलीफ मिल गया है। तो अब वो क्वेश्चन वही है कि एवन फील्ड फिर फ्लैट पता नहीं किसके हैं, उनकी रसीदें अभी तक नहीं सामने आई। हो सकता है कि कोई मजीद तफसीलात सामने आ जाए और पता चल जाए कि वो किसकी मलकियत है, कब खरीदे गए, कहां से पैसा भेजा गया, किस अकाउंट के जरिए भेजा गया। हो सकता है कि ये मनी ट्रेल यकीनन उन्होंने पेश की होगी अदालत के अंदर, तभी ये सारे मामला आगे चले, या कोई और इंपॉर्टेंट अहम नुकता होगा आईनी और कानूनी जिसकी वजह से उनको ये रिलीफ मिला है। पर एनीवे रिलीफ उनको मिल गया है। ये वही अदालतें हैं, ये वही पाकिस्तान है, ये वही दारुल हुकूमत है जहां पे ये जब मुकदमात आए थे तो उस वक्त के लोग क्या कुछ कहते थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर जहां पे जब वक्त बदलता है तो हालात बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। उन्हीं अदालतों से जहां से वो 6 साल तक तकरीबन मफरूर रहे, वहीं पे वो आए और मिनटों में वहां पे उनको रिलीफ भी मिल गया और अब उनको बरी भी कर दिया गया है। हालांकि एवन फील्ड का फ्लैट भी वहीं पे है, ये लोग अभी भी वहीं पे रहते हैं, मियां साहब भी 4 साल वहीं पे रह के आए, अब दोबारा लंदन जाएंगे फिर वहीं पे रहेंगे, लेकिन उन सारे केसेस में ये बरी हो रहे हैं। पर मेरिट पे ही बरी हुए होंगे क्योंकि अदालत से बरी हुए हैं, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बरी तो नहीं हुए ना। यकीनन अदालत ने कोई आइन और कानून के मुताबिक सबूत सामने देख के वो उनको बरी किया होगा। अब मनी ट्रेल क्या है एवन फील्ड फ्लैट की, कोई मनी ट्रेल आई सामने आई, हमें अभी तक नहीं पता, पर अगर कोई ऐसी चीज सामने आती है तो हमारी कोशिश होगी कि हम भी आपके साथ शेयर कर दें। अच्छा जी, मोहसिन नकवी साहब से एक सहाफी ने आज सवाल पूछा कि आप वजीर दाखिला कितने टाइम होते हैं और चेयरमैन पीसीबी कितने टाइम होते हैं, दिन में कितने घंटे वजीर दाखिला होते हैं और कितने घंटे चेयरमैन पीसीबी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे में दोनों होता हूं। तो वो दोनों हैं जनाब 24 घंटे। और आज हमने एक वीडियो देखी जो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई है, जहां पे वो रिजवान को एक चेक दे रहे हैं और चेक लेने के बाद आगे जाके रिजवान वो चेक जो है वो बड़ा गत्ते का चेक है, वो रिजवान उसको फेंक देते हैं। उसकी वजह से वो बड़ी उससे बातें जोड़ी जा रही हैं कि रिजवान ने कोई एहतजाज किया है या कोई ऐसी बात है, हमें नहीं पता, हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे भी ये जो चेक है ये कैश नहीं होता, ये तो अलामती चेक होता है, तो हो सकता है कि उन्होंने वैसे ही साइड पे रख दिया हो। लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई हुई है रिजवान की, और सोशल मीडिया पे इस वक्त जिसे आप कह सकते हैं अगर आप ट्विटर खोलें तो हर तरफ आपको ये वीडियो नजर आ रही है। उसके साथ साथ अजमा बुखारी साहिबा का एक इंटरव्यू भी, उसका एक क्लिप भी काफी वायरल हुआ हुआ है जिसमें वो ये कह रही हैं कि मरीम नवाज साहिबा काफी ग्राउंड टू अर्थ, जी हाँ जी, काफी ग्राउंड टू अर्थ खातून है, काफी ग्राउंड टू अर्थ पर्सन है। ये डाउन टू अर्थ होता है, ग्राउंड टू अर्थ नहीं होता, पर मेरे ख्याल में स्लिप ऑफ टंग हो गई। इतने ज्यादा वो इंटरव्यूज देती हैं, इतने ज्यादा वो बातें करती हैं, तो मेरे ख्याल में उस स्लिप ऑफ टंग के ऊपर लोगों ने उसको जो है वो शेयर करना शुरू कर दिया। कल मैं भी कोई स्लिप ऑफ टंग कर दूं, मेरे से भी कोई ऐसी बात होगी तो लोग मेरे भी ऐसे ही जनाब वो ठट्टे लेंगे, चीजें शेयर करेंगे, तो वो तो सहाफियों से भी हो जाती है। पर एनीवे वो ग्राउंड टू अर्थ यानी डाउन टू अर्थ खातून है। और हेलीकॉप्टर का सफर, उन्होंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, वो उन्होंने बड़े हेलीकॉप्टर देखे हैं अपनी जिंदगी में और ये और वो, पर वो वेरी ग्राउंड टू अर्थ खातून है, सॉरी डाउन टू अर्थ वो खातून है। अच्छा, इसके ऊपर मीम्स भी बन गई हैं। एक मीम में देख रहा था, उमर अकमल साहब की मीम है, ऊपर वो कह रहे हैं एक्सक्यूज मी आप भी, और नीचे लिखा हुआ ग्राउंड टू अर्थ। तो ये पाकिस्तानी कौम है, छोटी छोटी खुशियां हैं, इस पे आप नाराज होने के बजाय मेरे ख्याल में अगर लोग थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं इस महंगाई के माहौल में, यहाँ पे एक समोसा खरीदना आवाम के लिए मुश्किल हुआ हुआ है, लोग आटे की लाइनों में लग रहे हैं, राशन ले रहे हैं, वैसे किसी जगह पे कोई लोग अफ्तारी बांट रहे हो या कोई राशन बांट रहे हो तो लाइनें लगी होती हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो लोग जो है मजाक करते हैं, कभी हम वो हदफे तनकीद होते हैं, कभी कोई और होता है, कभी हमारा मजाक उड़ता है, कभी किसी और का। इस पे माइंड नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हम सबको जिंदगी जो है वो ग्राउंड टू अर्थ होके गुजारनी चाहिए, यानी डाउन टू अर्थ होके गुजारनी चाहिए। अच्छा जी, शेर अफजल मरवत साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, ये सामने उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे फिर उन्होंने शेयर भी किया। उसमें वो ये कह रहे हैं कि एक न्यूज चैनल बार बार मेरे बारे में झूठी खबरें फैला रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज को मैंने एक्सोनरेट कर दिया है। ये खबर बिल्कुल झूठी है, मैं भला मरीम नवाज को क्यों जो है ऐसा करूंगा, यानी क्यों उनको बेगुनाह करार दूंगा। मैं एक बार फिर नहीं 1000 बार कहूंगा कि मरीम नवाज ने ही मेरे कत्ल की साजिश
की है और मेरे कत्ल के मंसूबे के सारे शवाहिद मैंने कल FIA को दर्ज करवाए हैं। अब ये कौन से शवाहिद उन्होंने दिए हैं, जब हमारे सामने आएंगे तो हम भी उस पर कॉमेंट कर लेंगे। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि जो इस तरह की खबर आ रही है कि मैं अपने मौकिफ से बदल गया हूं, वो मौकिफ जो या फिर वो जो खबर है वो दुरुस्त नहीं है, मैं अपने उसी मौकिफ के ऊपर कायम हूं। अच्छा जी, वजीर दिफा ने एक और इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए कहा है कि ये जो अमेरिका में लोग रहते हैं ये क्या पाकिस्तान के मामे लगते हैं, इनके पास तो पाकिस्तान का पासपोर्ट भी नहीं है। अगर धांधली पे कुछ और करना है तो जो अमेरिका में धांधली हुई है उसके ऊपर बात करें। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से उन्होंने काफी सख्त जुबान इस्तेमाल की है। माजी में वो कौमी असेंबली के अंदर भी काफी सख्त जुबान इस्तेमाल कर चुके हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से। अब ये वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो अरबों डॉलर पाकिस्तान भिजवाते हैं। 1 अरब हमने लेना हो IMF से तो नाक से हमें कितनी लकीरें निकालनी पड़ती हैं। तो ये अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ये सलूक करेंगे, उनको ये कहेंगे कि तुम मामे लगते हो, तो कल फिर हम उनसे कैसे कहेंगे कि इधर आओ इन्वेस्ट करो, ये करो वो करो। यकीनन वो मामे लगते हैं क्योंकि उनका मुल्क है भाई, उनको इस मुल्क से प्यार है, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो वो अपने मुल्क के बारे में फिक्रमंद रहते हैं। और मुश्किल वक्त में ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी फर्ज है कि वो अपने मुल्क की मदद करें, चाहे इकोनॉमिक लिहाज से हो, किसी भी लिहाज से हो। हमेशा इस चीज को सामने रखें कि जो पाकिस्तान का मुफाद है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो। जब हम ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपीलें करते हैं ये करें वो करें, रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे रखें, उस वक्त तो हम उनको ये नहीं कहते कि क्या भाई आप मामे रखते हैं, आपके पास तो इधर की नेशनलिटी नहीं है। भाई ये ओवरसीज पाकिस्तानी आपने जो बाहर से एक लेके आए हैं आपकी हुकूमत ख्वाजा आसिफ साहब की, और उसके पास नेशनैलिटी भी नहीं थी और उसको नेशनैलिटी बाद में उसकी बहाल की गई और उसको वजीर खजाना बना दिया गया। IMF से तमाम डीलिंग अब वो करेंगे, मुल्क पूरा उनके हवाले कर दिया गया, मुल्क का खजाना। क्या वो मामे लगते हैं पाकिस्तान के, उनको क्यों लाया गया? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है ना। मैं तो कतन ऐसी बात नहीं कहूंगा, मुनासिब नहीं है ऐसी बात कहना। वो यकीनन एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, और ओवरसीज पाकिस्तानी तो हमारे सर का ताज है, तो हम तो कतन ऐसी बात नहीं करेंगे। तो उस हुकूमत के वजीर की जानिब से कि जिसका अपना वजीर खजाना जो है चंद दिन पहले जो है बाहर से आता है और उसकी नेशनैलिटी काबीना में शामिल होने के बाद बहाल की जाती है पाकिस्तान की नेशनैलिटी, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि तुम मामे लगते हो। वैसे सलाम है ऐसी मंतक को, सलाम है ऐसी हुकूमत को, और सलाम है ऐसे वुज़रा को। आप लोगों को ऑफेंड करने के बजाय कोई बेहतर तरीके से भी बात कर सकते हैं। ऐसे भी तो कह सकते हैं हाँ जी ओवरसीज पाकिस्तानियों को फिक्र है, लेकिन हो सकता है कि वो जमीनी हकायक से सही तरीके से वाकिफ नहीं है। उनको चाहिए कि इसको देखें। धांधली के इल्जामात तो अमेरिका में भी लगते हैं, ये कहने के बजाय कि भाई मामे लगते हो, उधर जो धांधली हुई है उस पर एहतजाज करो। उनसे कहें कि धांधली के इल्जामात तो वहां पे भी लगे, वहां पे भी ऐसी बातें हुई, लेकिन फैसला कहां से हुआ? अदालतों से हुआ, मुतलका फोरम से हुआ। तो यहां पे भी इल्जामात लग रहे हैं ना, तो कोई ऐसी बात तो नहीं है मुतलका फोरम से ही फैसला होगा। ऐसे भी जवाब दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई तुम मामे लगते हो। एनीवे जी, आप मामे लगते हैं या नहीं लगते इस मुल्क के, आप कोशिश करें कि इस मुल्क का जो मफाद है उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। जिस भी कैपेसिटी में आप कर सकते हैं अपना जो फर्ज जरूर अदा करें। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।